नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान जोधपुर बीकानेर जिले की बड़ी खबरें। राजस्थान विधानसभा में शुक्रवार को विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद राजस्थान विवाह का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन संशोधन विधेयक 2021 ध्वनि मत से पारित हो गया। हालांकि इससे पहले विपक्ष ने इस बिल को काला दिन बताते हुए मत विभाजन की मांग की थी, जिसे आसन ने अस्वीकार कर दिया। इसके विरोध में भाजपा विधायक सदन से वॉकआउट कर गए और संशोधन विधेयक को सदन में ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। इस बिल के सदन में पारित होने के बाद अब बाल विवाह के लिए भी रजिस्ट्रेशन हो सकेगा। हालांकि बड़ी बात यह है कि भाजपा के साथ ही कांग्रेस समर्थित निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने भी इस बिल का विरोध किया। जयपुर ग्रेटर नगर निगम में शुक्रवार को स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति बी की और सी की बैठक हुई। इसमें से 10 से अधिक फैसलों पर मुहर लगी। मुख्यालय में हुई बैठक में बिगड़ी सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने पर चर्चा हुई। समिति सदस्यों के अनुरोध पर प्रत्येक वार्ड में 50-50 कचरा पत्र उपलब्ध करवाए जाने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा 2 वार्डों में एक हुपर निगम की ओर से लगाए जाने का भी निर्णय लिया गया। समिति बी के अध्यक्ष अभय पुरोहित ने कहा कि निगम के पास 100 से अधिक हुपर है, इनका उपयोग वार्डों में किया जाना चाहिए। राजस्थान भाजपा शनिवार को राज्य सरकार के खिलाफ विधानसभा का घेराव करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए जयपुर शहर और ग्रामीण भाजपा के नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल होंगे। संगठन की ओर से जनप्रतिनिधि व नेताओं को फोन कर ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं को लाने के लिए फोन किए गए हैं। सभी सुबह 10 बजे भाजपा प्रदेश कार्यालय में जुटेंगे और यहां से विधानसभा की तरफ रवाना होंगे। जयपुर जिले के ग्रामीण अंचल में मानसून की देरी का असर फसल बुआई पर भी पड़ा है। जहां पिछले वर्ष गांवों में 2,75,250 हेक्टेयर में खरीफ फसलों की बुआई हुई थी, वो इस बार 2,70,000 हेक्टेयर ही रह गई। जिले में इस बार जुलाई अगस्त माह में बारिश की कमी के कारण फसल बुआई कम हुई। हालांकि सितंबर में हल्की बारिश हुई, लेकिन खरीफ की बुआई में इसका लाभ नहीं मिला। ऐसे में किसानों की उम्मीदों पर पानी फिरने के साथ 5,000 हेक्टेयर में खेत सूने रह गए। कृषि विस्तार जोटवाड़ा इलाके में जोटवाड़ा, आमेर, जालसू, गोविंदगढ़, सांबरलेक, दूदू इलाके में फसल बुआई कम हुई है। राजस्थान सरकार की ओर से 3 जुलाई 2021 को किए गए समझौते और पूर्व में किए गए समझौतों को लागू नहीं किए जाने के विरोध में प्रदेश के पटवारी, कानूनगो और तहसीलदार एक मंच पर आ गए हैं। उन्होंने सरकार को कहा कि यदि उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वह 2 अक्टूबर से प्रशासन गांवों के संघ और प्रशासन शहरों के संघ अभियान का बहिष्कार करेंगे। इससे पूर्व 27 सितंबर को एक दिन का पेन डाउन रखा जाएगा। बीकानेर में प्रशासन शहरों के संघ अभियान गांधी जयंती से शुरू होगा। नगर निगम और नगर विकास न्यास ने पूर्व तैयारी शिविरों के माध्यम से आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू भी कर दी है। प्रदेश सरकार का लक्ष्य है इस बार 10 लाख लोगों को पट्टे जारी करने का है। आधी अधूरी गाइडलाइन के बीच लोगों को इस बार भी आस है कि उनके अपने आशियानों के पट्टे प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन निगम और न्यास में जिन अधिकारियों के माध्यम से पट्टे जारी होने की प्रक्रिया पूरी होनी है, मूल पद के अधिकारी ही नहीं है। इससे इस बार भी लोगों को सरकार की मंशा के अनुसार पट्टे जारी हो जाएंगे, कब्जा नियमन हो जाएगा अथवा भू उपयोग परिवर्तन, एकीकरण आदि की कार्यवाही हो जाएगी, इस पर संशय बना हुआ है। न ही नगर निगम में उपनगर नियोजक है और न ही नगर विकास न्यास में सर्वेयर और प्रारूपकार भी नहीं है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य और आरसी अध्यक्ष वैभव गहलोत ने जोधपुर के अपने 2 दिन के प्रवास के दौरान सामाजिक सरोकार निभाने के साथ विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के शिविर का जायजा लेने के साथ लोगों से मिलकर उनकी व्यथाएं सुनी। साथ ही कई लोगों के यहाँ भी गए, उसके बाद दिल्ली के लिए रवाना हो गए। बीकानेर में आम लोगों को पुलिस से बड़ी दिक्कत है। किसी की एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है तो किसी की एफआईआर पर कार्रवाई नहीं हो रही है। न सिर्फ पुलिस बल्कि अन्य विभागों में लेट लतीफी को लेकर भी शिकायतों की लंबी फहरिस्त मुख्य सचिव निरंजन आर्य के समक्ष रखी गई। सर्किट हाउस में चल रही जन सुनवाई के दौरान लोग कतार में खड़े होकर शिकायतें दर्ज करवा रहे थे। सर्किट हाउस के मुख्य हॉल में आर्य ने अपना जनता दरबार लगाया। शिकायत करने वाले शख्स को बैठने के लिए बाकायदा एक चेयर दी गई है। चारों तरफ 50 से ज्यादा अधिकारियों का घेरा है और बीच में शिकायतकर्ता। जितनी बेबाकी से शिकायत की गई, उतनी ही बेबाकी से मुख्य सचिव के सामने अधिकारी जवाब दे रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्म दिवस भारतीय जनता पार्टी की मेजबानी में शुक्रवार को धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर भाजपा शहर ने सेवा समर्पण अभियान शुरू किया।
इसके तहत सभी 12 मंडलों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रमुख चौराहों पर नौपत एवं शहनाई वादन के साथ सेवा समर्पण अभियान का श्री गणेश किया गया। इसके साथ ही प्रतापनगर स्थित पंडित दीनदयाल पार्क में पौधारोपण कार्यक्रम हुआ। इस दौरान 71 पौधे लगाकर मोदी की दीर्घायु की कामना की गई। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बन रही सड़कों की आए दिन शिकायतें आती है, लेकिन अब इस योजना में बन रहे पुलों पर भी सवाल उठने लगा है। शुक्रवार को बीकानेर के खाजूवाला एरिया में पोगल के पास एक ओवरब्रिज का एक छोटा सा हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया। शुक्र है इससे कोई दुर्घटना में हताहत नहीं हुआ। भारतमाला के तहत बन रही सड़कों में घटिया सामग्री उपयोग करने का एक सवाल एक बार फिर खड़ा हो गया है। ओवरब्रिज का जो हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है, वहां से डामर, कंक्रीट और उसके नीचे आरसीसी से बना हुआ पूरा हिस्सा पूरी तरह खराब हो चुका है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तत्वाधान में रेल कौशल विकास योजना का शुभारंभ शुक्रवार को रेल संचार एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा किया गया। उत्तर पश्चिम रेलवे के वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी गोपाल शर्मा ने बताया कि कैरिज कारखाना जोधपुर के बुनियादी प्रशिक्षण केंद्र को भी रेल कौशल विकास योजना का केंद्र बनाया गया है। इस अवसर पर जोधपुर कारखाना में मंडल रेल प्रबंधक गीतिका पांडे व रेलवे अधिकारियों की उपस्थिति में प्रशिक्षु अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन समारोह में भाग लिया। बीकानेर में जाट समाज मैरिज ब्यूरो के पदाधिकारियों की लूणकरण सर के शिव भवन जाट धर्मार्थ संस्थान में बैठक हुई। इसमें जाट लोक देवता वीर तेजाजी महाराज बलिदान दिवस पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। बाद में लूणकरण तहसील के जाट समाज के गणमान्य लोगों से तहसील स्तर पर कार्यकारिणी बनाने व समाज के प्रत्येक आदमी तक अपनी बात पहुंचाने पर जोर दिया गया। संस्था के सचिव बिरबल मूंड ने बताया कि हमारा उद्देश्य है कि समाज के प्रत्येक गांव, ढाणी व मोहल्ले में बैठे आदमी को अपने विवाह योग्य बच्चों के रिश्ते करने में हम सहयोग दें। इसके लिए हमें जिले के प्रत्येक तहसील में कार्यकारिणी बनाकर लोगों को जोड़ना होगा। जोधपुर जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम हमेशा विवादों में ही रहते हैं। वे लगातार 8 सालों से जोधपुर जेल में है। अब आसाराम के समर्थक इसके लिए आसाराम की लीगल टीम को जिम्मेदार मान रहे हैं। आसाराम की लीगल टीम पर सवाल उठाते हुए कुछ पोस्टर शुक्रवार को जोधपुर शहर में नजर आए, जिनमें बताया गया कि आसाराम अपनी लीगल टीम की वजह से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। हालांकि कुछ देर बाद आसाराम के पाल आश्रम के संचालकों ने इन पोस्टर्स को हटा दिया। बीकानेर के पीबीएम अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर परविंद सिरोही 18 सितंबर को अवकाश पर रहेंगे। इस दौरान ऑर्थोपेडिक्स विभाग के सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर बीएल खजोटिया अधीक्षक का कार्यभार संभालेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस कांग्रेस ने बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया। कांग्रेस के अग्रिम संगठन यूथ कांग्रेस व एनएसयूआई ने इस दौरान यहां प्रदर्शन कर युवाओं को रोजगार देने की मांग की। एनएसयूआई के प्रदेश सचिव अभिषेक मेहता ने बताया कि जिला कलेक्टर के बाहर प्रदर्शन किया और पोस्टर को हाथों में लेकर भीख मांगी। वहीं यूथ कांग्रेस देहात एवं शहर द्वारा जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय हेड ऑफिस के बाहर बढ़ती हुई बेरोजगारी एवं महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।